हेलो एवरीवन। नहीं चाहिए। हाथ दूर रख, हाथ दूर रख, हाथ दूर रख, हाथ दूर रख, हाथ दूर रख। समझिए? ओफो, उम्मीदों के बागों में एक और खुजली वाला फूल, जिसकी चूतड़ों की चटनी चाट के साफ करने वाले कुछ भवरे, जिनकी चटाई की अंदाज को आज हम देखने जा रहे हैं। अब तुम लोग सोच रहे होगे कि इसमें नया क्या है। कॉन्टेक्स्ट। योगा से बच्चे पैदा कर सकते हो। नहीं समझ में आया? मैं समझाता हूँ। एक साधारण सा गांडू इंसान अपनी झंडी जिंदगी में सेक्स को चुदाई कहता है, पर लॉकअप में यहाँ पर जनता ने आरोप लगाया है कि ये एडल्ट फिल्में बनाती हैं और उनको प्रमोट करती हैं। क्या आप मानती हैं जो आप पे आरोप है? मैं एडल्ट फिल्म नहीं बनाती हूँ, मैं इरोटिका फिल्म बनाती हूँ। इरोटिका is something which is very close to Kama Sutra. It's very beautiful. कामा सूत्र तो योग है। I know Kama Sutra योग है मैम। हाँ, उसे योगा कहते हैं। अबे यार, ये औरत ना सही में सेंटीमेंट को अपने गांड के तले दबा के बैठी हुई है। तो आओ मेरे साथ, तुम्हें इस बगीचे की सैर कराने लेके चलता हूँ। तो शुरू करें। इससे पहले कि मैं कंटेस्टेंट की तरफ आगे बढ़ूं, पहले इस शो के बारे में थोड़ा जान लो। इस शो का नाम है लॉकअप, जिसको हमारी बॉलीवुड की कांता भाई होस्ट कर रही है। मैं सही बताऊं यार, ये औरत इतनी जाहिल है ना, घर तोड़ दिया गया इसका। थोड़ी तो अपनी औकात से पीछे रह ले, लेकिन नहीं, बंदर का कूला जो डलवा है इसने अपने पिछवाड़े में, पंगे तो लेने ही है। पैसों के लिए टॉप के साथ साथ इज्जत भी गिरा देती है और फिर कहती है कलाकार क्रांति नहीं ला पाया। कलाकार क्रांति ला सकते हैं, कलाकार क्रांति ही लाते हैं। कलाकार वो तो ठीक है, पर ज्ञान फैलने की भी एक जगह होती है। चाहे वो इक्वल पे हो, चाहे वो फाइट अगेंस्ट नेपोटिज्म हो, या इक्वल अपॉर्चुनिटी हो, चाहे वो नेशनलिज्म हो, कलाकारों पे ही ये दायित्व होता है कि वो क्रांति लाएं। वेरी गुड। आपका डेफिनेशन अलग है क्रांति का शायद। कैसी लगी? आगे स्वाद। बताओ, इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि कोई अपने ही शो में खुद की इज्जत चुदवा के गई हो। खैर, अब चलते हैं हमारी प्रतियोगी की तरफ। तो हमारी पहली कंटेस्टेंट है अंजलि अरोरा। अब जिन्हें नहीं पता कि ये कौन है, मैं कुछ याद दिला देता हूँ। नीचे से पानी टपके तेरी माँ की छू, तेरी माँ की छू, तेरी माँ की छू, तेरी माँ। कुछ याद आया? इंसानी नस्लों का सबसे घटिया प्रजाति, जिन्हें हम टिकटॉकर कहते हैं। इनकी वीडियो की तरह इनकी भी कोई इज्जत नहीं होती। कोई भी आता जाता पेल के निकल जाता है। 3, 2, 1। एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा। गुड। वैसे भी टिकटॉक लोग 10 सेकंड ही रहते। इतना कंटेंट नहीं बना सकते तुम लोग। 10 सेकंड 15 सेकंड बस। बेइज्जती का सिलसिला यहाँ पे खत्म नहीं होता। किसी चीज को बनने के लिए सीखने की जरूरत नहीं होती, जज्बा होना चाहिए। अंजलि, कंगना, पता नहीं इतनी बातें होगी, लेकिन अब तक मुझे समझ नहीं आया अंजलि तुम हो क्यों यहाँ पे? आप में ऐसा क्या है जो आप यहाँ तक पहुंची? सिंपल मुझे जवाब दो। क्या आप इतनी खूबसूरत हो, डांस अच्छा करते हो? मुझे नहीं समझ में कुछ समझ में आ रहा है? कंटेंट और लिपसिंग में फर्क होता है। लेकिन जब इससे पूछा गया कि लोगों का तुम्हें ये कहना कि तुम किस चीज का इन्फ्लुएंसर हो, उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो इसके बारे में तुम्हारा क्या कहना है? हेलो अंजलि, लोगों का ये कहना है कि आप की इतनी ज्यादा फॉलोइंग है जितनी की कुछ यूरोपियन कंट्रीज की पॉपुलेशन है, लेकिन ये समझ नहीं आ रहा है लोगों को कि आप ऐसा क्या करती हैं जो लोग आपको इतना फॉलो करते हैं और इतने ज्यादा व्यूज आते हैं आपको। मैम, दुनिया में बहुत से लोग हैं, सबके पास फोन भी है, सबके पास ये अपॉर्चुनिटी भी है कि वो एक रील बना के पोस्ट कर सकते हैं, पर लोग मुझे ही फॉलो क्यों करते हैं? शायद इसका जवाब नहीं है मेरे पास। ओए भांडूप की बिपाशा, तेरी बुद्धि की दिशा बदली हुई है। अगर नहीं पता तो पता नहीं बोल के जाने देना चाहिए ना। ये खामखा सतरंगी लोमड़ी बनने की क्या ही जरूरत है? और सबके पास एक कॉन्फिडेंस नहीं होता है वो रील बनाने का। ये देखो बहन, तो गलतफहमी की डाली पे लटकी हुई एक चमकीली मादा बैटमैन दुनिया वालों की गांड का भुट्टा बन चुका है। इन लोग को समझाते समझाते पता नहीं भावनाओं की कौन सी नदी बह रही है जिनमें ये लोग डुबकी मार रहे हैं। अबे लिपसिंग के लिए कब से कॉन्फिडेंस की जरूरत पड़ गई? तू वो छोड़, पहले ये बता कि इस 10 सेकंड वाली मार्वल मूवी को बनाने के लिए तुझे इंस्पायर कौन करता है? जब मैंने स्टार्ट किया था तब तुम ये कहते थे क्या करती रहती है ये, सारा दिन यही करती रहती है, जॉब नहीं करनी क्या? मेरे पापा ने मेरे लिए इतना बड़ा स्टैंड लिया था। पापा ने बुआ से बात करनी बंद कर दी थी कि लाइक तुम्हें अपने बच्चों को जो बनाना तुम बनाओ, मेरे बच्चे तो वही करेंगे जो वो चाहते हैं।
इसके बाप को 7 नहीं 70 तोपों की सलामी देनी चाहिए और सारे तोपों की दिशा इसके पिछवाड़े की तरफ होनी चाहिए। साला रील्स बनाने के लिए कौन सपोर्ट करता है? देखो मैं भी तुम लोग की तरह एक साधारण सा चूतिया इंसान हूँ। ठरक तुम में भी है, ठरक मुझ में भी है। बोलने का मतलब ये है गांड भी लड़की की है और बाप भी लड़की की है। अब दोनों में से वो किसका इस्तेमाल ज्यादा करती है उसके ऊपर है ना। हम मजे मारने आए हैं तो भैंचोद मजे मारो ना। अब चलते हैं हमारे अगले प्रतियोगी की तरफ, जिसको देख के साफ पता चल जाता है कि भगवान भी कभी कभी मजाक किया करते हैं। अब इसकी ना तो इस शो में कोई जरूरत है और ना ही इस दुनिया में, लेकिन क्या करे जब मोहब्बत की जगह ठरक सर चढ़ के बोलता है ना, तो बच्चे की जगह भोसड़े पैदा होते हैं जिनमें ठरक वाली क्वालिटी इनबिल्ट ही रहता है। तुम लोग मेरी क्यों मानोगे, खुद ही देख लो। हाँ, हाथ पकड़ ले भी तेरा हो सकता हूँ मैं, भीड़ बहुत है इस मेले में खो सकता हूँ मैं, पीछे छूटे साथी मुझको याद आते हैं वरना इस दौड़ में सबसे आगे हो सकता हूँ मैं, और एक मासूम सा बच्चा मुझ में अब तक जिंदा है, छोटी छोटी बातों पर भी रो सकता हूँ मैं। शो में आए हुए 2 दिन नहीं हुए इसको और ठरक इसकी निगाहों के दहलीज पे बैठा कहता हमें तो पहली नजर में प्यार हो गया। ओए लोमड़ियों की सेनापति, तेरे फेफड़े में पंक्चर लगवा ले अपने, सारी मोहब्बत से भरी जज्बातें लीक कर रही है तेरी। और ये बेहद मोहब्बत है कि नाइटफॉल की सफेद छींटे जो हमेशा रात को ही बहती है। इनसे मिलो, ये है तहसीन भाई। इसके बारे में सबसे पहला सवाल, ये है कौन? देखो तुम्हारी तरह मुझे भी नहीं पता कि ये है कौन। अब मैं नहीं जा रहा गूगल पे सर्च करने के लिए है कौन, कंटेंट के लिए गांड घिसना पड़ रहा है तो घिस रहा हूँ मैं। अब तुम लोग को लग रहा होगा कि इस गधे के आंखों से मुर्गियों के आंसू क्यों टपक रहे हैं, क्योंकि गलती और गांड हमेशा दूसरों का ही दिखाई देता है। और फिर हमारे पॉर्न स्टार योगा टीचर को ये टास्क मिलना कि दूसरों के गांड के नीचे से कुछ पर्सनल सामान चोरी करना है। तो हमारे योगा टीचर ने तहसीन भाई का एक फोटो फ्रेम चुरा लेती है, क्योंकि अब हमारे तहसीन भाई ने कुछ खास उखाड़ा नहीं है, ना ही अपनी जिंदगी में ना ही इस लॉकअप में। तो भाई को अभी चाहिए अटेंशन, तो भाई लगे रोने और सारे कैमरास का चूतड़ और भाई का मुंह एक ही जगह पे आ गया और फिर ड्रामा चालू। ओहो रे जज्बाती चूतिए, क्यों रो रहा है? साले फोटो फ्रेम ही चोरी हुआ है तेरा, किडनी में से पत्थरी थोड़ी चुराया है किसने तेरे? फोटो में लगी हुई इंसान और उसके रिश्तेदारी दोनों जिंदा है, साला बेमौत ही मातम मनाया जा रहा है। देखो रोकना तो मैं बहुत कोशिश करता हूँ खुद को, लेकिन गांड मरवाने वाले कहाँ चूस के मानते हैं। रोंद लो सारा तो चिपकू शिवम, गुसैल पूनम तो लड़ाकू पायल और डेढ़ शाना मुनव्वर, एक से बढ़कर एक। लेकिन इस बैड एस जेल में वही विनर होगा जो इन सब बैड एस से बढ़ के बैड एस होगा। बैडएस बैडएस बैडएस, सीधे सीधे मादरचोद क्यों नहीं बोल लेती? ये सच्चाई को अंग्रेजी का चोला ना पहनाया करो, लोग मासूम है चूतिया नहीं। मैं प्लीज मार्वल वालों से ये दरख्वास्त करना चाहता हूँ, इस औरत को वकांडा की नेशनल एनिमल घोषित कर दी जाए। बस यार आज के लिए मेरा हो लिया, जितना गला फाड़ना था फाड़ लिया, इससे ज्यादा फाड़ूंगा तो गांड भी फट जाएगी मेरी। तो अब तुम लोग की बारी है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। अब मैं चलता हूँ, बाय।